नमस्कार छात्रों, आज हम जो अपने द्वितीय वर्ष का सेकंड पेपर का 4th यूनिट है जनजातीय समास, उस पर चर्चा करते हैं। जनजातीय समास, जनजाति, अपन जनजाति शब्द सामने आते ही अपने सामने क्या आता है? जंगल कंदराओं में रहने वाले लोग, जंगली जो जंगलों में रहते हैं, शिकार करते हैं, जंगली जड़ी बूटियों या जंगली जो उपज से अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों का एक चित्र अपन के सामने परिलक्षित होता है। आज अपन उसी जनजातीय समाज पर चर्चा करने वाले हैं। अपन सबसे पहले उसके अर्थ पर गौर करते हैं। भारत में जो भारत का विशाल भूभाग है, उस भूभाग में कई मानव समूह, कई संस्कृतियाँ, कई समाज निवास करते हैं। उनकी अपनी अपनी सभ्यताएं और संस्कृतियाँ हैं जिनसे अपन कुछ हद तक अपरिचित भी अपने आप को मान सकते हैं। और कुछ समाज हैं जो दूर जंगलों में, पहाड़ों पर, पठारों पर आदि क्षेत्रों में निवास करते हैं। और जो यह समूह हैं, उन्हीं समूहों को हम जनजाति, आदिम समाज, वन जाति, आदिवासीय समाज आदि नामों से जानते हैं। जनजातीय समाज की संस्कृति जो सामान्य समाज हैं जिन्हें हम आसपास देखते हैं, उन समाजों से कहीं ना कहीं भिन्न हैं। उनके रीति रिवाज, उनके धर्म, उनका भाषा, उनका विश्वास, स्थान सब अलग अलग होते हैं। यदि व्यक्तियों का सामाजिक स्तर समान ना हो तब भी उनमें स्तरीकरण एवं विलक्षणता दिखाई नहीं पड़ती। अपन जनजाति की परिभाषाओं पर अगर गौर करें तो राल्फ लिंटन के अनुसार सरलतम रूप में जनजातियाँ ऐसी टोली या एक ऐसा समूह है जिनका एक अलग निश्चित भूखंडों पर अधिकार होता है और उस क्षेत्रीय में उनमें एकता की भावना पाई जाती है, संस्कृति की गहनता पाई जाती है, समानता, निरंतर एक दूसरे से संपर्क पाया जाता है और जो सामुदायिक हित हैं उनके, वह समानता एक होते हैं। जनजातीय परिवारों का एक ऐसा समूह है मजूमदार के अनुसार जिसका एक समान नाम होता है, एक निश्चित भूभाग होता है जहाँ वह निवास करती हैं, विवाह व्यवसाय के संबंध में कई विशेषताओं का पालन करती हैं, उनमें आदान प्रदान का संबंध एवं पारस्परिक कर्तव्य विषयक एवं निश्चित व्यवस्था का जो वो आपस में एक विकास कर लेती हैं। जेपी सिंह के अनुसार सांस्कृतिक रूप से समरूप समुदाय जिसका समान भूभाग, भाषा, एक पूर्वज वंश होता है, वह अंतर्विवाही समूह होते हैं। उनमें उनके सदस्य समानता स्तरण नहीं, सामाजिक स्तरण तो नहीं होता और सारे सदस्य सामाजिक स्तर और सारे समस्तों का सामाजिक स्तर एक समान होता है। और सबसे सरल अर्थों में डॉक्टर गुरिये ने उसकी परिभाषाएं दी हैं, जो कि पिछड़ा समाज है या पिछड़ा समूह है, उसको अपन जिनको विकास की गतिविधि, विकास की गति से जो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए हैं और आज भी वह कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं, वह समाज जनजातीय समाज है। अगर अपन जनजातीय समाज की विशेषताओं पर आते हैं तो जनजातीय समाज की मुख्य विशेषताओं में प्रत्येक जनजाति का अपना एक नाम होता है। सभी जनजाति समूह में अलग अलग नाम होता है जिसके द्वारा उनकी पहचान होती है। सामान्य भूभाग, जनजातियों का संबंध निश्चित भूभाग से होता है। निश्चित भूभाग में निवास करने में उनमें सामुदायिक भावना का विकास होता है। जनजातीय एक छोटे परिवारों का समूह है। एक जनजाति के सामान्य लक्षण वाले परिवारों का समूह होता है। कुछ परिवारों से मिलकर एक नातेदारी समूह का निर्माण होता है और इसी तरह नातेदारी समूह के अंतर संबंधों के आधार पर जनजातीय समुदाय विकसित होते हैं। इनकी एक सामान्य भाषा होती है। जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा होती है जिसका उपयोग वो अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए करते हैं। जनजातीय समाजों में शिक्षा का अभाव पाया जाता है क्योंकि ये बहुत दूर रहते हैं, निर्जल स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर शिक्षा उतना ज़्यादा नहीं पहुँच पाती
और अभी भी कई समाज ऐसे हैं भारत में जिनमें शिक्षा का अभाव, अभी भी शिक्षा बहुत कम है। अंतरीय विवाह जनजातीय समुदाय में अंतर्जातीय अंतरीय विवाह का परिचालन है। एक जनजाति के समूह दूसरी जनजाति में विवाह नहीं करते। आत्मनिर्भरता इनका बहुत अच्छा एक गुण है। आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी एक विशेषता है। प्रत्येक जनजाति अपने आप में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर पाई जाती है। वह भौतिकता से बहुत दूर रहती है। उनके जीवन यापन के जो सामान्य साधन रहते हैं वह बहुत सामान्य रहते हैं और जिनको पूरा करने के लिए वह अपने आसपास के क्षेत्रों पर भी निर्भर रहते हैं और आसपास क्षेत्रों में पाई जाने वाली चीज़ों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये ज़्यादा भौतिकता को या इनमें ज़्यादा भौतिकता नहीं पाई जाती या बहुत जीवन को उच्च रहन सहन के तरीके नहीं पाए जाते। विस्तृत आकार भी कभी कभी अपन को देखने को मिलता है इन जनजातियों में। कुछ ही जनजातियां हैं जो विस्तृत क्षेत्र में या विस्तृत आकार में निवास करती हैं, विस्तृत बहुत बड़ी हैं। इन जातियां कई परिवारों का संकलन होता है। इनके वंश समूह गोत्र संयुक्त रूप से भातृ दल होते हैं। इस तरह सामाजिक जनजाति संगठन का विस्तार एक बहुत बड़ा आकार लेता है, पर यह अभी अपन को भारत जैसे देश में बहुत कम देखने को मिलता है। इनमें कुछ सामान्य निषेध होते हैं। अपने सामाजिक या जनजातीय समाज को चलाए रखने के लिए, निरंतर उसमें बनाए रखने के लिए, उनमें आपसी टकराव को कम करने के लिए कुछ निषेध भी उनमें बनाए गए हैं। समाज को कुछ नियम कानून भी बनाए जाते हैं। जनजातीय जीवन में रहन सहन के तरीकों, विश्वास के तरीकों, संबंध निर्वहन के तरीकों में कुछ निषेध का पालन किया जाता है। निषेध आज्ञाओं का पालन जनजातीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विषय और उनका पालन करना प्रत्येक जनजाति के या प्रत्येक जनजाति का जो समूह है उसके प्रत्येक सदस्य को इनका पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे ये हो गई विशेषताएं। अब अपन गौर करते हैं जनजातीय समस्याओं पर, जनजातीय लोगों की समस्याओं पर। भारतीय जनजाति का अधिकतम सभ्यताओं के संपर्क में आने के सदैव कर्जदार की स्थिति बनी रहती है। आज जैसे जैसे विकास हो रहा है हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वह भी इस दौर में शामिल या जनजातीय समाज भी इस दौर में शामिल हुआ है, पर वह कदम से कदम ना मिला पाने के कारण या चल पाने के कारण कहीं ना कहीं उसमें कर्जदार की स्थिति या कहीं ना कहीं वह पीछे अपन को नज़र आता है और कहीं ना कहीं वह अपने आप को एक तारतम्य बनाने की कोशिश भी वह कर रहा है। इसी के संबंध में अपन गौर करेंगे कि जब वह जनजातीय समाज के लोग या जनजातीय समाज देश में हो रहे विकास या अपने क्षेत्र में हो रहे विकास के कारण अपने आप को उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है, नुकसान भी उसको सहन करना पड़ता है। उसका एक उदाहरण, उसका एक साधारण अपन उन समस्याओं में है भूमि से अलग होना। जंगल काटे जा रहे हैं, नए फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ने के लिए रोडों का निर्माण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके भूमि का अधिग्रहण हो रहा है और उस अधिग्रहण के कारण वह अपनी भूमि से, जहां वह आत्मनिर्भर हुआ करते थे, आज वह कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जिससे वह अपनी भूमि से वंचित हो रहे हैं। शिक्षा के उतने ज़्यादा साधनों का विकास ना हो पाना, उन तक ना पहुंच पाने के कारण भी अशिक्षा उनके बीच में एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है। बंधक मजदूर के रूप में कहीं कहीं अपन उनको देखते हैं। ऋणग्रस्तता, अज्ञानता आदि के कारण यह लोग कहीं काम करने जाते हैं या आवश्यकता के अनुसार कभी कभी वो वहाँ से कर्ज ले लेते हैं, तो अपन देखते हैं कि वह व्यक्ति जो उन्हें कर्ज देता है कहीं ना कहीं उनको एक बंधक मजदूर के रूप में या बंधक के रूप में बना के रखता है और उसके एवज में या उस पैसे के एवज में उनसे निरंतर वर्क या काम लेता रहता है। बेरोजगारी, इनका पढ़ा लिखे ना होने के कारण इनके परंपरागत जो इनके स्रोत हैं जीवन यापन के या परंपरागत उद्योगों के जो स्रोत हैं इनके, वो कहीं ना कहीं कम हो जाने के कारण इनमें बेरोजगारी भी बहुत देखने को मिल रही है और शिक्षा कम होना भी इसका एक मुख्य कारण है।
निर्धनता, जनजातीय समूहों में निर्धनता की स्थिति उनके अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा संकट है। उनकी आजीविका का मुख्य साधन कंदमूल, शिकार, जैसे हमने बताया, लकड़ियाँ, छोटी मोटी झोपड़ियों तक सीमित था। आर्थिक रूप से ये लोग अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। ऋणग्रस्तता, जनजातियों की ऋणग्रस्तता की समस्या काफ़ी गंभीर समस्या रही है। जनजाति अपनी उपयोग की सीमित आवश्यकताओं के साथ प्रकृति पर निर्भर रहते हुए सरल जीवन जीते थे, लेकिन बाहरी समाज और सब समाज के संपर्क में आने से इन सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में बदलाव होने के कारण अच्छे वस्त्र, सौंदर्य, खान पान, रहन सहन के बदलते तरीकों की आवश्यकताओं अब वे भी महसूस करने लगे हैं। आय कम और इन साधनों में खर्चा अधिक होने के कारण वह ऋण लेते हैं और ऋणग्रस्तता उनको कहीं ना कहीं परेशान करती है। ऋणग्रस्तता परेशान करती है, उसको चुकाने के लिए कहीं ना कहीं वो परेशान रहते हैं और उस परेशानी के कारण कहीं ना कहीं वह एक बुरी संगत या बुरी रास्ते की ओर चले जाते हैं। तो उसका एक समस्या एक क्या है, नशे की लत भी है। नशे की लत जिसके कारण वह गलत रास्तों पर चले जाते हैं, कई बुरी चीज़ें करने लगते हैं। और यह भी हमें अपन को देखने को मिलता है कि कहीं कहीं जनजातीय समाजों में बहुत से लोग, अधिकतर लोग नशे के आदी रहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, जैसे जनजातीय लोग कंदराओं में, जंगलों में निवास करते हैं, मकान भी उनके सीमित साधन रहते हैं, छोटे मोटे मकान रहते हैं। और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बारिश, भूकंप, जंगलों में कभी कभी अचानक आग लग जाना, ये प्राकृतिक आपदाएं भी उन्हें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। धन्यवाद।